हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द टॉप में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, जो कि है SAMT और MTS जनरल। SA मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट है, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर होगी वैकेंसी इसकी। और जो दूसरी वैकेंसी है वो है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आज हम इन दोनों वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन दोनों वैकेंसियों के लिए कितने तो पद आए हैं, आपके लिए कितनी वैकेंसी आई है, क्या इसकी सैलरी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या है, और एग्ज़ाम किस तरीके से होगा और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो इन सारों पे बात करने के लिए हम सबसे शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के अंदर सबसे पहले आता है कि इसमें जो दो वैकेंसी आई है, एक तो आई है SAMT और दूसरी है MTS। तो जो SAMT के अंदर जो वैकेंसी है वो है 362 और MTS में आई है 315। SAMT और MTS ये दोनों मिला के टोटल पद हो जाते हैं इसके। जो ये टोटल वैकेंसी है वो 677 पदों के लिए है, जिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होने के लिए। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम पे स्केल की। तो पे स्केल के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो है कि जो SAMT है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में, उसको लेवल 3rd, और जो MTS है उसको लेवल 1। SAMT को लेवल 3rd की सैलरी मिलेगी और जो MTS है उसको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। इन दोनों में कितनी कितनी सैलरी मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट है MT में, उसकी जो सैलरी है वो 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 रुपये तक की आपको इसके अंदर जो भी तनख्वाह मिलेगी। और जो MTS जनरल है उसके अंदर 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक आपका सैलरी का पे स्केल रहेगा। जो ये MTS है वो लेवल 1 की सैलरी है और जो SA है वो लेवल 3 की सैलरी है। इस सैलरी के अलावा इसके अंदर 20% जो भी आपको आपके अलाउंसेस है वो रेड होके आएंगे। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है इन दोनों वैकेंसियों के अंदर, बहुत ही कम क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है। इसके अंदर आपको 10th पास होना जरूरी है, 10th पास ओनली। जिसने भी 10वीं पास कर रखी है वो इस वैकेंसी को भर सकता है। प्लस में आपको एक चाहिए ओनली मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें चाहिए होगा जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, जिस जगह से आपको फॉर्म भरना है, उस जगह पे रहने का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि हाँ मैं यहाँ पे निवास करता हूँ। ये तो जो क्वालिफिकेशन है ये तो आपको SAMT और MTS दोनों के लिए कॉमन एक क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो SA है, इस SAMTS के लिए एक आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। वो है कि आप जो भी आपका जॉब होगी वो MT डिपार्टमेंट में होगी, मोटर ट्रांसपोर्ट में। तो उसके लिए आपको एक लाइट मोटर व्हीकल LMV का एक लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस LMV का, और 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 वर्ष। और इस 1 वर्ष के बाद में आप जब फॉर्म भर रहे हो उससे 1 साल पुराना आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए SAMT के अंदर आप फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करते हैं एज की। तो दोस्तों जो एज है वो MTS के अंदर तो जो एज रखी गई है वो है 18 से लेके 25 साल तक। तो MTS में 18 से 25 साल के जो भी युवा हैं वो आराम से इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो SA है
उसके लिए जो उम्र रखी गई है वो 27 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। मतलब जो 27 साल के हैं जो भी युवा अभी, वो SAMT का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट है इस वैकेंसी के अंदर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो इसका एग्जाम है वो किस तरीके से होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो MTS और SA, इन दोनों के लिए एक आपको कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा, वो है टीयर वन का एक कॉमन एग्जाम होगा जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, सेकंड नंबर पे होगा इसके अंदर एप्टीट्यूड, थर्ड नंबर पे होगी इसमें रीजनिंग, और फोर्थ नंबर पे होगा एक इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस के इसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 होंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के ये हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे, रीजनिंग के 20 होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और इसके अलावा जो इसका टीयर 2 है वो MTS के लिए अलग होगा, और SA सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो टीयर 2 है वो अलग होगा। जो आपका इसका एग्जाम होगा सेकेंड पेपर, वो SAMT के लिए तो होगा एक मोटर ड्राइविंग टेस्ट होगा, प्लस में इंटरव्यू, और एक होगा मोटर मैकेनिज्म। और जो MTS होगा उसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर आपका जो भी इंग्लिश में लैंग्वेज में जो भी आता है कंप्रेशन वगैरह या फ्रेजेस जो भी है वो उसका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। और जो SA है उसका होगा मोटर ड्राइविंग, कि आपका जो MP डिपार्टमेंट में है ये जॉब, तो आपको एक ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा, और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है गाड़ियों के अंदर, कोई भी ट्यूब चेंज करना या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ऑयलिंग से लीकेज वगैरह से रिलेटेड, तो उनको आप ठीक कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। ये दोनों के दोनों टेस्ट में आप केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसमें आपको 20% मार्क्स लेके आने हैं, मतलब 50 नंबर का पेपर होगा, ये 50 मार्क्स का होगा दोनों के लिए, और 50 मार्क्स में से आपको 20% का मतलब हो गया, सॉरी 40% का मतलब हो गया 20 नंबर आपको क्वालिफाइंग रखे गए हैं इसके अंदर। जो आपकी मेरिट बनेगी वो टायर 1 से ही बनेगी, जो टियर 1 का पेपर होगा उसी से आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों जो भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसको भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होना है, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी ये वैकेंसी है, और इसकी फॉर्म की डेट है वो है 14 अक्टूबर 2023 से लेके 13 नवंबर 2023 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म अभी चालू हो गए हैं भरना, तो आप अपना फॉर्म भर के इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जो ये वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोगों की चाह होती है इसके अंदर जाने की। और जो सबसे अच्छी बात है कि आप अगर इस भर्ती में अगर शामिल होते हो तो इसके अंदर आपको अचीवमेंट पाने के या बहुत सारे मौके मिलते हैं। इसके अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंट के बहुत एग्ज़ाम होते हैं, आपका प्रमोशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत अच्छे हाई लेवल पे अधिकारी लेवल तक आप पहुंच सकते हैं इस वैकेंसी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसियाँ भी बहुत है।
और ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले भी नहीं है, 10th पास ही मांगा गया है। इसके बाद में आप अपनी स्टडी रेगुलर करके जो भी इसके डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी आज के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो भी वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। और अगर किसी भी प्रकार की इसके अंदर आपको प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में या किसी स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। थैंक यू।